जय श्री गुरुदेव। महामंत्र रहस्य के पिछले कुछ भागों में हमने महामंत्र के स्वरूप, महामंत्र की शक्ति और महामंत्र किस प्रकार से उपयोग में लाया जाए, इन सब विषयों को लेकर चर्चा की। आज महेश्वर और उमा संवाद में हम जानेंगे कि महामंत्र देने वाला गुरु कैसा होना चाहिए, ऐसे गुरु के लक्षण क्या है, ऐसे गुरु में किस किस प्रकार की शक्तियां होती हैं, ऐसे गुरु से दीक्षा लेने का लाभ क्या है, और इसके विपरीत जो पाखंडी गुरु हैं, जो गुरु के नाम पर सिर्फ अपना धंधा चमका रहे हैं, उनको लेकर भगवान शिव क्या कहते हैं, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। रुद्रयामल ग्रंथ में महेश्वर उमा से कहते हैं कि कलो पाखंड बहुला नाना वेश धरा नरह ज्ञानहीना लुब्ध काश्य वर्णाश्रम बहिष्कृत। महेश्वर कहते हैं कि कलयुग में अनेक प्रकार के गुरु प्रचलित हैं। जैसे कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी ऐसे ही कलयुगी पाखंडी गुरुओं का वर्णन किया है, वैसे ही भगवान शिव ने, महेश्वर ने कलयुग में ऐसे विख्यात गुरुओं के बारे में कहा है कि कलो पाखंड बहुला। कलयुग में पाखंडी गुरुओं का बोलबाला होगा। नाना वेश धरा नरा, अलग अलग तरह के वेश धर के नर गुरु का आवरण ओढ़कर और लोगों को ठगने की कोशिश करेंगे, और लोग भी ऐसे ही गुरुओं को श्रेष्ठ और सद्गुरु मानकर उनकी शरण में हमेशा रहकर और दुर्बुद्धि योग से नरक को प्राप्त होंगे, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है, माया का प्रभाव है। ऐसे युग में मायावी गुरुओं का ही बोलबाला होगा। जो शिष्य ऐसे गुरुओं की शरण में जाएंगे, उनके भी प्रारब्ध कर्म फल ऐसे होंगे, चूंकि उन्होंने प्रारब्ध में लोगों को ठगा है, बेईमानियां की है, इसलिए ऐसे ही ठगी और बेईमानी करने वाले गुरु से उनका वास्ता पड़ेगा। फिर भगवान महेश्वर कहते हैं कि ज्ञानहीना लुब्ध काश्य वर्णाश्रम बहिष्कृत। ऐसे गुरु ज्ञानहीन होंगे। ऐसे गुरुओं के पास वास्तविक ज्ञान नहीं होगा, लेकिन किताबें पढ़कर इधर उधर से जानकारियां इकट्ठी करके अपनी चतुराई से, वाक चातुर्य से वो लोगों की भीड़ इकट्ठी किया करेंगे और लोगों को मूर्ख बनाया करेंगे। पाखंडी, धूर्त, साधु, सन्यासी, उदासी, तपस्वी, त्यागी, वैरागी, महात्मा, ज्ञानी, ध्यानी, योगी, यति, ब्रह्मचारी, इस तरह के वेश धरकर लोगों को ठगने वालों की कमी नहीं होगी। वास्तव में ना तो ये साधु होंगे, न सन्यासी होंगे, न उदासी होंगे, न तपस्वी होंगे, न त्यागी वैरागी, न महात्मा, न ज्ञानी, न ध्यानी, न योगी, न यति, न ब्रह्मचारी। सिर्फ इनके ऊपर का आवरण इनमें से कोई एक होगा, जिसके प्रभाव में आकर लोग उनके पास जाएंगे, उनकी सेवा और भक्ति करेंगे, उन्हें सद्गुरु मानकर उनके द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करेंगे, लेकिन इससे उनका लाभ नहीं होगा। अब महेश्वर कहते हैं कि वैष्णवत्वेन विख्याता शैवत्वेन वरानने शाक्तत्व त्वेजन देवेशी सौरत्वेने तरे जना। कोई अपने आप को शाक्त गुरु कहलाएगा, कोई अपने आप को वैष्णव गुरु कहलाएगा और अलग अलग तरह से अपने आप को प्रचारित करेगा। यहां पर साफ तौर पर भगवान शिव ऐसे गुरुओं से सावधान रहने की बात करते हैं। कोई अपने आप को वैष्णव, भक्त, आचार्य के नाम से गुरु बोलकर प्रसिद्ध करेंगे, कोई योगी, यति, ज्ञानी, ध्यानी, शैव गुरु कहलाएंगे, कोई शाक्त गुरु कहलाएंगे, कोई अपने को मंत्र, तंत्र, शक्ति, देवी, सिद्ध, शाक्त प्रसिद्ध करके ख्याति में आते हैं, तो कोई अपने को गणपति, सिद्ध, गाणपत्य दर्शाते हैं, कोई अपने को सूर्योपासक, गायत्री, सिद्ध और सौर बताते हैं। हे गिरजे, शास्त्र ज्ञान से बहिष्कृत ये सब कली के पाखंडी धूर्त लोग इस प्रकार गुरु बनने के लिए प्रसिद्ध होकर जहां तहां विचरण करते हैं।
ऐसे गुरुओं से सावधान होने की जरूरत है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम ऐसे गुरुओं की पहचान कैसे करें? आखिर हमें कैसे पता चल सकता है कि कोई गुरु वास्तव में समर्थ सदगुरु है और कोई गुरु पाखंडी है? आप जिन्हें मान रहे हैं, कई बार आप निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनके कर्म, उनके चरित्र की गाथाएं जब उजागर होती हैं तो आपका मन टूट जाता है, आपका भ्रम टूट जाता है, आप निराश हो जाते हैं और आपको लगता है कि वास्तव में इस कलयुग में कोई भी व्यक्ति, कोई भी नर समर्थ सदगुरु या गुरु कहलाने लायक नहीं है। देखिए, मनुष्य पाप और पुण्य, अकर्म और विकर्म से भरा हुआ है। इनसे ऊपर उठने की सामर्थ्य शक्ति से, अनुग्रह से, ईश्वर की कृपा से ही मिलती है। इसलिए बहुत ही विरले ऐसे जन होंगे जो समर्थ सदगुरु कहलाने के योग्य होंगे। अब भगवान शंकर ऐसे गुरुओं के बारे में और भी कुछ बताते हैं। ये शिष्य संग्रहम कर्त मुद्धता यत्र कुत्रचित। इनका जो स्वभाव है वो साफ तौर पर संग्रहकर्ता का होगा। ये संग्रह करने के आकांक्षी होंगे, किसी न किसी रूप में ये आपसे धन ऐंठने की कोशिश करेंगे। आप पहचान सकते हैं जो व्यक्ति किसी भी साधु संत के वेश में गुरु, समर्थ गुरु, वैष्णव, शाक्त या सिद्ध गुरु के रूप में अपने आप को प्रचारित कर रहा है, उसका पहला लक्ष्य धन संग्रह होगा। किसी न किसी रूप में आपको अपने वाक चातुर्य से आपका खजाना खाली करने के लिए वो प्रेरित करते हुए नजर आएंगे। वो यहां वहां भटकते रहेंगे, कभी यहां जाएंगे, कभी वहां जाएंगे। देशाटन करना उनका शौक होगा। किसी भक्त के यहाँ, शिष्य के यहाँ वो रुकने में बहुत इंटरेस्टेड होंगे। देश देशांतर की यात्रा करने में उनकी बहुत रुचि होगी और वो संग्रह करने के आदि होंगे। लग्जरी उनकी पहली पसंद होगी। किसी न किसी रूप में वो अपनी लग्जरी को, भोग विलासिता को साबित करने के लिए वाक चातुर्य का, बुद्धि और तर्क का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। अब शंकर कहते मंत्राधुच्चारण तेषाम नस्ति सामर्थ्यम्बिके। भारत में ऐसे महाअधम गुरु के लिए अंध श्रद्धालु अज्ञानी शिष्यों की कमी नहीं है। और वास्तव में हम देखते हैं, जब हम टेलीविजन पर, यूट्यूब पर और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर या वास्तविक भौतिक रूप में देखते हैं, तो ऐसे गुरुओं के पीछे करोड़ों, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी होते हुए हम देखते हैं। और शिव कहते हैं कि ऐसे गुरु सर्वत्र मिलने सुलभ हैं। अज्ञानी लोग प्रलोभन के आदि होते हैं, इसलिए ऐसे गुरु लोग देवदर्शन, मंत्र जप से देवी देवता की सिद्धि, स्वर्ग, सुख, दान, पुण्य का फल कहकर अंत में अनेक प्रकार के लोभ देकर मंत्र, उपचार, औषध प्रदान, धन, संतान प्राप्ति आदि नाना प्रकार के प्रलोभन दिखाकर बाध्य करके प्रतिज्ञाबद्ध करते। सीधी सीधी बात है जो हमें स्पष्ट रूप से समझ में आती कि हमारी छोटी छोटी समस्याओं के निदान के लिए ऐसे गुरु उपाय प्रस्तुत करेंगे और हम उनके उपायों के फेर में आकर उन्हें ही वास्तविक गुरु मानकर उन्हीं को पूजने लगेंगे। तच्छिष्याणाच गिरजे तथापि जगत तीतले पठन्ति पाठ्यस्यन्ति विप्र द्वेष परासुरा द्विज देश प्राणादि नरके पतन्ति ध्रुव। अब भगवान शंकर कहते हैं कि ऐसे गुरु के दिए हुए मंत्र से कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसे गुरु की शिष्यत्व से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा, वरन ऐसे गुरु की शरण में आने वाले शिष्य का पतन ही होगा। सवाल फिर उठता है कि ऐसे गुरु की शरण में हम आते ही क्यों हैं? हम ठगाते ही क्यों हैं? निश्चित रूप से हम सबको समर्थ सदगुरु मिलते हैं, लेकिन तब जब हम पूर्णतः निश्चल हो जाते हैं। जब तक हमारे ठगी के, बेईमानियों के, जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों के फल समाप्त नहीं हो जाते, तब तक संभवतः हमें सदगुरु मिलना कठिन होता है। सदगुरु तो तीव्र इच्छा से, हमारी निर्मलता से स्वतः ही हमारे सामने
उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए शिव कहते हैं ऐसे दुष्ट गुरु और उनके अज्ञानी शिष्यों का निश्चय नरक में ही पतन होता है। अब भगवान शंकर गुरु, सदगुरु और समर्थ सदगुरु के लक्षण बताते हैं। शांतो दान्तः कुलीनश्च शुद्धातः कर्णस्थता शुद्धाचार सुप्रतिष्ठ शुचिर्दक्ष सुबुद्धिमान। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा से जिन गुरु को तुम अपने तन, मन और धन अर्पण करोगे, जिनसे दिव्य महामंत्र ग्रहण करके अपने सभी अभिष्ट मनोरथ सिद्ध करोगे, उन परम कल्याणकारक गुरु के लक्षण श्री सदाशिव स्वयं बताते हैं कि शांतो दांत, जो शांत है, जो प्रबल विषय वासनाओं से पूरी तरह से दूर है, जो कुलीन है, जो पूर्णतः शुद्ध आत्मा वाला है, जिसकी आंतरिक अवस्था पूरी तरह से निश्चल है, शांत है, जो समुद्र की तरह स्थिर है, जिसने अपनी इंद्रियों के वेग को शांत कर लिया है, जो विषय वासनाओं से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है, सदाचार से जो संपन्न है और जिनकी सभी लोग प्रतिष्ठा करते हैं, जो सदा पवित्र, राग द्वेष से रहित, प्रसन्न रहते हैं, जो व्यवहारिक और परमार्थिक सभी कार्यों में दक्ष हों, जिनकी विशाल सद्बुद्धि हो, जो आश्रम गृहस्थ हो, आश्रमी ध्यान निष्ठस्थ मंत्र तंत्र विशारदे निग्रह नुग्रहे शाक्तो वशी मंत्रार्थ जप, जो गृहस्थ आश्रम वाला, जो निग्रह अनुग्रह की शक्ति से समर्थ हो, यानी जो शक्तिपात कर भी सकता हो और शक्ति को वापस खींच भी सकता हो, जो शक्तिपात कर सकता है और वापस नहीं ले सकता, वो भी समर्थ सदगुरु कहलाने के योग्य नहीं है। यानी किसी गुरु की शक्ति को जागृत कर देना और जब देखना कि वो उस शक्ति का सदुपयोग नहीं कर रहा, वो उस शक्ति के मार्ग पर नहीं है, वो शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, उसका प्रचार प्रसार करके धन लोभ के कारण वो उस शक्ति को अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयोग में नहीं लाता, तो ऐसा गुरु निग्रह कर सकता है, यानी अनुग्रह करने के बाद वो उस शक्ति को वापस भी ले सकता है। ऐसे गुरु के बारे में भगवान शंकर कहते हैं कि निग्रह अनुग्रह शक्ति वशी मंत्रार्थ जप कह सिद्धोस विख्यातो बंधु विशिष्य पालक चमत्कारी दैव शक्तिया सदगुरुम कथितम प्रिय। ऐसे गुरु का परिचय तुम्हें स्वतः मिल जाता है। तुम जब देखते हो कि उसके अनेक शिष्य अनुग्रह और कृपा से चमत्कृत हो जाते हैं, उसकी शक्ति का प्रभाव तुरंत दिखने लगता है, शक्तिपात तुरंत हो जाता है। मंत्र की शक्ति शरीर में विभिन्न लक्षणों के माध्यम से, विभिन्न क्रियाओं, बंद मुद्रा के माध्यम से जब स्वयं प्रकट होने लगती है, तो समझ लो कि वही समर्थ सदगुरु हो, जो अपने योग या मंत्र शक्ति सामर्थ्य के बल से सिद्ध संपन्न सिद्ध पुरुष के नाम से विख्यात हो। यानी जिसका मंत्र कार्य करता हो, जिसके मंत्र से शक्ति जागृत होती हो और जागृत शक्ति विविध प्रकार के अनुभव कराती हो, तो समझ लेना कि ऐसा गुरु ही वास्तव में मंत्र गुरु है, ऐसा गुरु ही वास्तव में समर्थ सदगुरु है। जिसने देव बल प्राप्त कर लिया है, जिनके चमत्कार की अघटन घटना समय विशेष में शिष्य लोग देखते रहते हों, उन्हीं को सदगुरु कहा गया है। शारदा तिलक ग्रंथ में द्वितीय पदल में कहा है, मातृतः पितृतः शुद्ध भावो जितेंद्रिय सर्वाग मानाम सारज्ञ सर्व शास्त्रार्थ तत्वविद परोपकार निरतो जप पूजादि तत्पर अमोघ वचन शांतो वेद वेदांग पारग। जिनके माता पिता शुद्ध भाव वाले पवित्र हों, वर्णांतरित हों, जो स्वयं भी परम शुद्ध भाव वाले हों, जितेंद्रिय हों, जो ग्रंथ वेद पुराण आदि के
मर्म को, सार को जानते हो। विद्वान होना आवश्यक नहीं, उनके सार को, तत्व को जानने वाले, जो परोपकार करने की इच्छा से भ्रमण करते हो, जो परोपकार करने की इच्छा से अपना सर्व त्याग करने वाले हो, जिन्होंने परोपकार के लिए, ईश्वरीय शक्ति के प्रचार प्रसार के लिए अपने सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया हो, जिनके वचन अमोघ हों, जो योग मार्ग के अनुसंधान करता हो, देवताम हृदयंगम, जिनके हृदय में देवता बैठे हुए हों, इत्यादि गुण संपन्नो गुरु रागम सम्मतः, ऐसे ही सर्व संपन्न गुणों से युक्त व्यक्ति को ही, नर को ही गुरु कहा गया है। भगवान शिव कहते हैं कि प्रत्येक साधक को अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार गुरु करना चाहिए। सन्यासी को सन्यासी ही गुरु करना चाहिए। उदासीन के लिए गुरु उदासीन ही होते हैं, वानप्रस्थी के गुरु वानप्रस्थी ही होते हैं, लेकिन गृहस्थ के गुरु गृहस्थी ही होते हैं। सन्यासी और गृहस्थी का मेल नहीं हो सकता, उदासीन और वानप्रस्थी का भी मेल नहीं हो सकता। गृहस्थी, वानप्रस्थी तथा सन्यासी आश्रम की श्रेणी एक दूसरे से अलग है। हर एक आश्रम के धर्म, कर्म, आचार, विचार, रहन सहन सभी विभिन्न प्रकार के हैं। इसलिए यदि आप गृहस्थ हैं और गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहते हैं तो आपका गुरु गृहस्थ ही होना चाहिए। यतिर्दीक्षा पितृदीक्षा वनवासिनः विविक्ताश्रमो दीक्षा न स कल्याण दायिका व्यानिधो वंशहीनाश्च भार्याहीना तथैव च मंत्र शिप्तास्तथा मंत्रनाम गृहिणी याद कदाचन। यति से, अपने पिता से, वानप्रस्थी एवं विरक्त सन्यासी ग्रहण की हुई दीक्षा सब गृहस्थियों के लिए कल्याणकारी नहीं होती। विपरीत भाव और आश्रम वाले गुरु से दीक्षा ग्रहण न करें। जिनके भविष्य में पुनः मिलने की आशा नहीं है, चाहे वे तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, महात्मा ही क्यों न हो, तथापि उनसे मंत्रोपदेश या दीक्षा लेना हितकर नहीं है। कुटुंब में रहने वाले गृहस्थियों के लिए, त्यागियों के लिए सर्वथा करने रहने का साधन छोड़ दीजिए। विनाचार्य नहीं ज्ञानम न मुक्ति नापि सद्गति अतः प्रयत्न तो विद्वान सेव्या तोषयेत गुरुम सेव्या संप्रसन्नात्मा गुरु शिष्यम प्रबोधयेत। गुरु किए बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के न होने से मुक्ति भी नहीं हो सकती और गुरु नहीं करने से सद्गति भी नहीं होती। इसलिए बुद्धिमान साधक गुरु की कृपा लाभ करने के लिए प्रयत्न पूर्वक गुरु की हर एक प्रकार से सेवा करके उनके मन का संतोष साधन करें। शांति गीता और बृहन्नील तंत्र में कहा है, बिना आचार्य नहीं ज्ञानम न मुक्ति नापि सद्गति अतः प्रयत्न तो विद्वान सेव्या तोषयेत गुरुम सेव्या संप्रसन्नात्मा गुरु शिष्यम प्रबोधे। मुक्तिदाता गुरुवागेका विद्या सर्व विडंबका काष्ठ भार श्रमादस्मादेक संजीवनम परम। शक्तिमान गुरु का तो एकमात्र वाक्य ही मुक्तिदाता है, शेष शास्त्र विद्या सब विडंबना मात्र है। एक संजीवनी मंत्र ही सभी औषधियों की औषधि है। गुरु वक्रेण लभ्यन्ते नाना नान्याथागम कोट भी। श्री महेश्वर कथित यह अद्वैत ज्ञान है कि जिसके साधन की योग क्रिया आयास रहित बिना श्रम के अपने आप होती है और मंत्र अजपा जब भी स्वयं होता है। ये सब बातें कोट शास्त्र पाठ करने से भी नहीं बनती, परंतु शक्तिमान गुरु के कृपा पूर्वक कह देने मात्र से ही प्राप्त हो जाती है। जिनके मंत्र और दर्शन मात्र से बिना प्रयास के सारे योग, ध्यान, आसन स्वयं होने लगे, ऐसे गुरु को ही शक्तिमान गुरु मानना चाहिए। श्री गुरु स्मरणे वापि कीर्तन दर्शनेपि च वंदने परिचर्यायाम आवाहने प्रेषणे प्रिय आनंद कंप रोमांच स्वर नेत्रादि विक्रिया येषांस स्रोत योगेश दिशा संस्कार कर्म गणिष्य। आनंद कंप रोमांच सब स्वतः होने लगे, ऐसा ही
श्रेष्ठ गुरु है जिसके अनुग्रह से हमारे अंदर की शक्ति जागृत हो जाए। उनका स्मरण करते रहने से, उनके साथ पत्र व्यवहार करने से, अथवा वह बुलावे तो उनके सन्निकट जाने से, उनके दर्शन मात्र से, उनको प्रणाम करते ही आनंदाश्रु, कंप, रोमांच, स्वरभंग नेत्रादि की विकृति हो जाएगी और मन प्राण उनमें आकृष्ट हो जाएंगे। उनके किसी भी काम में नियुक्त करने से शिष्य को आनंद, आह्लाद, प्रफुल्लता, उत्साह और विहलता होने लगे और आध्यात्मिक भाव समूह प्रबलता को प्राप्त होकर मन, प्राण, शरीर आवेशपूर्ण आलुप्त हो जाए तो शिक्षार्थी को समझ लेना चाहिए कि गुरु शक्ति सामर्थ्य संपन्न और शिवादिष्ट है। तो इसके बाद और भी बहुत कुछ है जो गुरु को लेकर महेश्वर ने विभिन्न ग्रंथों में चर्चा के दौरान महेश्वरी को बताया है, लेकिन ये जो परिभाषाएं हैं, ये जो बातें महेश्वर ने विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से हम तक पहुंचाई हैं, उससे हमें स्वतः ही अनुभव हो जाएगा कि सदगुरु कौन है, समर्थ सदगुरु कौन है, गुरु कौन है और पाखंडी कौन है। निर्णय आपके हाथ में है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, यह आप तय करेंगे। आज इतना ही। जय श्री गुरुदेव।